हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशनल क्लब में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर या अक्टूबर की फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। इसलिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीटेट का एग्ज़ाम में लगे हुए हैं और जो चाहते हैं कि मेरी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो वीडियो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना एग्ज़ाम से पहले। ओके, आपके पास अगर नोट्स है, साइड बुक है, गाइड बुक है, अच्छी बात है। बस एक बार आप अपने एग्ज़ाम से पहले इसको देख लेना, क्योंकि बाद में आपको अफसोस ना हो कि काश मैं पहले देखा होता, इसको देखना चाहिए था। ओके, क्योंकि मैंने पूरे एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करूँगी और यहीं पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊँगी। इससे आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर पाओगे, एनालिसिस भी करोगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल है और हर पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आज सबसे पहले हम एनसीईआरटी में जितने भी भोजन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भोजन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस फेम हो सकते हैं और क्वेश्चंस फेम हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला है यहाँ पे भोजन पकाने के तरीके। भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से हैं? तो भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर एंड भापकर। ये आपको पॉइंट याद करने होंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे आपके मन से नहीं चलेगा। भोजन जो पकाने के तरीके एनसीईआरटी में शब्द लिखे हैं ना, आपको वही याद करने होंगे और वही याद करके जाने होंगे और इसको हल्के में नहीं लेना। क्लियर? क्योंकि अगर यही एग्जाम में आ जाएंगे तो ये शब्द अगर एक भी मिस हो गया ना तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इस पॉइंट को आप याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अगर स्पेसिफिक अगर ये कचनार के फूल का नाम दे दिया तो आपको वहाँ याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार दिखते हैं। कचनार की फूल ये है आपका। ओके, इसकी सब्जी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में केले की फूलों की सब्जी बनाई जाती हैं। क से केरल, क से केले। केरल में केले की फूल की सब्जी बनाई जाती हैं, मीन्स केले की फूल की सब्जी वहाँ पे प्रसिद्ध है। ये भी याद करना होगा। ये सब आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, कोई भी लाइन बाहर से नहीं है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी और पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं, मीन्स महाराष्ट्र में जो है सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अब अगला पॉइंट देखा जाए। देखिए, लिंग हू फैन। लिंग हू फैन जो है ये हांगकांग का पकवान है जो कि सांप के मांस से बनता है। तो अगर पूछा जाए कि सांप के मांस से बनने वाला पकवान का नाम क्या है तो लिंग हू फैन है। और वो कहाँ पे खाया जाता है? तो वो हांगकांग का पकवान है, वो वहाँ पे फेमस है। ओके, जो कि सांप के मांस से बनती है। कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनती है। ये आपको याद करना होगा कि कश्मीर में जो मछली होती है वो सरसों के तेल में बनाई जाती है, जबकि गोवा में नारियल के तेल में बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में नारियल डली हुई करी और टेपियोका पकवान प्रसिद्ध है। केरल में नारियल डाली हुई करी और टेपियोका जो है पकवान वो प्रसिद्ध है, वो वहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है। और टेपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये केरल में हर आंगन में उगाया जाता है, मीन्स वो इतना प्रसिद्ध है नारियल और टेपियोका कि वहाँ ये सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला पकवान है। और ये आपको वहाँ के घर की हर आंगन में दिखेगा, वहाँ के हर आंगन में ये उगाए जाते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे, जिसे आपको एनालिसिस आप करोगे कि जो पॉइंट मैंने बताया है, जो डिस्कशन हमने किया है, उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कैसे क्वेश्चंस फेम हो सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चंस जो है 2014 में पूछा है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। पहला ही पॉइंट मैंने शुरू में ही बताया कि भोजन पकाने के तरीके आपको याद करने होंगे। जो शब्द वहाँ पे लिखे हैं एनसीईआरटी बुक में आपको वही याद करने होंगे। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। तो ये ऑप्शन तो नहीं था। सेकंड है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। बेल कर नहीं था। तल कर, भिगो कर, भून कर। भिगो कर भी नहीं था। सेंक कर, तल कर, भून कर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? राइट होगा। ओके, मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? सही है।
वैसे खाना खाने का तरीका आपकी मर्जी, आपको जैसे खाना हो, लेकिन अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी में जो शब्द लिखे हैं वही आपको याद करके जाने होंगे, वही ऑप्शन लगाने होंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सितंबर 2014 में पूछा है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। तो मैंने बताया अभी कि टेपियोका और नारियल जो है केरल की हर आंगन में उगाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेब 2014 में पूछा है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाकर लिंक हू फैन खाते हैं। तो वो कहाँ का छात्र कहाँ का हो सकता है? तो हमने डिस्कस किया है कि जो लिंक हू फैन है वो सांप के मांस का बना होता है। ये हांगकांग में खाने वाला प्रसिद्ध पकवान है। तो ये वो कहाँ का हो सकता है, वो हांगकांग का होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेब 2015 में पूछा है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो हमने इस बारे में भी डिस्कस किया कि कश्मीर में जो मछली होती है वो सरसों के तेल में, जबकि गोवा में मछली जो होती है वो नारियल के तेल में पकाई जाती है। तो कहाँ पे होगा, सीधा पहला आंसर होगा फर्स्ट, गोवा। कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मई 2016 में पूछा है, किस राज्य में कसावा मीन्स टेपियोका उगाया जाता है? टेपियोका जो होता है वो केरल में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि जुलाई 2019 में पूछा है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो टेपियोका और नारियल की बनी हुई करी जो है वो फेमस सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो केरल में है। तो इसका 4 ऑप्शन सही होगा। मीन्स इसमें भी 4 ऑप्शन सही है 81 का, और इसका भी आंसर 4 होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2019 में पूछा है, इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में शहर और राज्य के नाम है और सेकंड कॉलम में जो है उस राज्य और शहर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले भोजन के अकॉर्डिंग उनका मिलान करना है। तो ए हांगकांग, तो हांगकांग में पकाया हुआ सांप मीन्स वहाँ पे सांप के मांस से बने हुए भोजन जिसका नाम है लिंक हू फैन, वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ का फेमस भोजन है। तो हांगकांग का क्या होगा, 5। केरल में हमें मालूम है कि केरल में करी, नारियल की बनी करी के साथ टेपियोका, उबला टेपियोका खाया जाता है। तो क्या होगा, बी का फर्स्ट ऑप्शन। ओके। कश्मीर में जो मछली होती है वो सरसों के तेल में पकाई जाती है। तो सी का क्या होगा, सेकंड। ओके। गोवा में जो मछली होती है वो नारियल के तेल में बनी हुई होती है। तो आप देख रहे हो किसका कौन सा ऑप्शन सेम है, ए का 5, इसमें भी है, इसमें भी है, ओके इसमें भी है। केरल का फर्स्ट ऑप्शन, तो आप देखो बी का फर्स्ट इसमें दिख रहा है। ओके। कश्मीर का सी सेकंड ऑप्शन, सी का सेकंड भी सही है। गोवा का और डी का थर्ड ऑप्शन ये भी सही है। मीन्स आपका कौन सा राइट होगा, सेकंड वन क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी ही अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 30 सितंबर से पहले मैं मैक्सिमम पूरे सिलेबस कवर कर लूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको जो भी वीडियो है टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिले। और मैं अगला जितने भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप बस उतना रिवीजन और याद करके चले जाओगे ना, पक्का आप क्वालिफाई कर जाओगे पहली बार में। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो देखना और अपना अगर समय है आपके पास तो उसको नोट्स बनाइए, उसका नोट डाउन कीजिए। सभी एनसीईआरटी से लिए गए पॉइंट है, कोई भी बाहर से नहीं है। और सीटेट में ना एनसीईआरटी से ही पूछेगा, कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। इसलिए जिनके पास समय है वो अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए कि आपको इसका आगे बहुत ही फ़ायदा होगा, बिलीव मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।